विहंगम योग का ज्ञान अनंत है। सेवा, सत्संग और साधना ही आध्यात्मिक जीवन है, या हम कहें भारतीय जीवन है। सेवा का अर्थ है अहंकार शून्यता। सेवा का अर्थ है अपने कर्तव्य एवं दायित्व के प्रति जागरूकता। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियाँ हमारी सेवा में लगी हैं, ये सूर्य देव हमारे लिए ही तो निरंतर गति करते जा रहे हैं। चंद्रमा अपने कार्य में थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते। पृथ्वी अपनी कक्षा में ही घूमती जा रही है। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन किसने घोल दिया? ईश्वर की अनंत शक्तियाँ, ईश्वर की अनंत शक्तियाँ निरंतर हमारे लिए कर्मशील हैं, निरंतर हमारी सेवा में ही हैं, जिनके कारण हमारा जीवन इस सृष्टि में गतिमान है। वही हमारे प्राणों का प्राण है, वही हमारे श्वासों का श्वास है, वही हमारी आत्मा के अंदर बल प्रदान करने वाला है। दृश्य का वही अदृश्य आधार है, जड़ का वही चेतन आधार है। समस्त पदार्थ कार्य करते जा रहे हैं। ईश्वर की अनंत शक्तियाँ हमारी सेवा में ही तो है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। नदी को अपने लक्ष्य में जाना है, उसे सागर में समाना है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। तो जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियाँ हमारी सेवा में है, उसी तरह से हम सबका जीवन भी सेवा भाव में आगे बढ़ता रहे। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले। यही सेवा है। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म पूर्वक कष्ट न मिले। इन प्यारे छात्राओं के लिए सभी ताली बजाएं। आज इन्होंने प्रथम भूमि की साधना का अभ्यास किया है और ये विधिवत अब साधना का अभ्यास करेंगे। इस साधना के अभ्यास से मानसिक शक्तियों का विकास होगा, मनोबल बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, विषय जल्दी कंठस्थ होंगे और इनकी आंतरिक शक्तियां विकसित होंगी। एक बार पुनः इन छात्रों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करते हैं। सेवा, सत्संग और साधना ही तो हमारा आधार है। जिस प्रकार
ईश्वर की अनंत शक्तियाँ हमारी सेवा में हैं। सेवा का अर्थ है हमारे कारण किसी को भी अज्ञान अन्यायपूर्वक कष्ट ना मिले। हमारे कारण किसी को भी अनावश्यक रूप से पीड़ा न पहुंचे। धर्मपूर्वक न्यायपूर्वक दंड का विधान है, अन्यायपूर्वक नहीं, अज्ञानपूर्वक नहीं, जड़तापूर्वक नहीं, अविवेक युक्त होकर नहीं। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान अधर्म अन्यायपूर्वक कष्ट न मिले, पीड़ा न पहुँचे। हमारे महापुरुष कहते हैं न मन से मिले, न मन से मिले, न वचन से मिले और न कर्म से मिले। तीनों में से किसी से न मिले। कितनी श्रेष्ठ स्थिति का वर्णन हमारे महापुरुष करते हैं। ऐसा ना हो कि मन में कुछ हो, वाणी कुछ बोल रही हो और क्रिया उससे भिन्न हो। मन पवित्रता के पथ पर है। मन जब नियंत्रित है, या यूं कहें जब मन आत्मा के अनुकूल है, जब हमारा मन आत्मा के अनुकूल होता है, तब हमारा जो कर्म है, मैं प्रायः कहता हूँ वो कर्म नहीं, अरे वो तो धर्म बन जाता है, वो तो धर्म बन जाता है। न मन से मिले कष्ट किसको, न वाणी से मिले और न क्रिया से मिले। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। हमारे मन में कितनी तरंगे हैं, विचारों की कितनी तरंगे हैं। जैसे समुद्र में कितनी तरंगे हैं, समुद्र के ऊपरी तल पर, समुद्र के बाह्य धरातल पर तरंगे तरंगित होती जा रही हैं। और साहब कहते हैं 7 समुद्र की लहर मन की एक लहर के सामने कुछ भी अस्तित्व नहीं रखती। 7 समुद्र की लहर मन की लहर है एक, कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक, डूबी नाव अनेक। मन में इतनी गति है और नाव बीच मझधार में ही डूबेगी, ऐसा थोड़ी है कि बीच मझधार में ही नाव डूब जाएगी भंवर में। ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता कि बीच मझधार में ही डूबती हो नाव। वो किनारे पहुंचते पहुंचते भी डूब जाती है बहुत बार। मन में इतना भटकाव है, इतना अंधेरा है। अनंत अनंत जन्मों के संस्कार दबे भरे पड़े हैं। लक्ष्य नज़दीक होने पर भी मन का ऐसा खेल है, लक्ष्य बिल्कुल निकट हो
और ऐसा कुचक्र मन रच देता है, ऐसे संस्कार प्रज्वलित हो जाते हैं कि जो लक्ष्य निकट है वह दूर भी हो जाता है। तो जैसे समुद्र के ऊपरी भाग में ये तरंगें तो तरंगित तो होती जा रही हैं, मन में वैसे ही विचारों का प्रवाह है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक विचारों का कितना प्रवाह है। कब कैसे विचार आए, किस समय विचारों की क्या स्थिति बनी, हम कौन सा कार्य कर रहे थे और हमारे विचार हमें कहाँ उड़ा के ले गए। हमारे मन बुद्धि विचारों की स्थिति क्या है, हम जानते हैं अपने मन की स्थिति, हम अच्छी तरह जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारा मन किस स्थिति में है, हमारी बुद्धि की क्या स्थिति है, हमारे अंतःकरण की क्या स्थिति है, हम सब जानते हैं। और अनुभव करते हैं इसका कि मन कितना चंचल है, हठी है, दुराग्रही है। युद्ध के मैदान में अर्जुन कहता है कि प्रभु हठी है, दुराग्रही है। ये तो मन को स्थिर करना वैसा ही हुआ जैसे मानो किसी ने वायु को रोक रखा हो। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। केवल दुष्कर नहीं है, ये अत्यंत कठिन है। योगीराज कहते हैं कठिन तो है प्यारे अर्जुन, असंशयम, कोई संशय नहीं है। बिल्कुल सही कहा, असंशय, कोई संशय नहीं। महाबाहो असंशयम महाबाहो मनो दुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। असंशय ही, निश्चय ही, ये मन हठी है, दुराग्रही है। आदि अनादि काल से आत्मा इस संसार सागर में है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधन का कारण है ये। लेकिन केवल बंधन का ही कारण है क्या? केवल दुख का ही कारण है क्या? कितने बंधनों से जकड़ लिया है हमने, कितनी रस्सियों से बांधा है खुद को। कितनी रस्सियों से बांध रखा है, कितनी ग्रंथियां हैं। कोई संशय नहीं अर्जुन, आप ठीक कहते हो, ये हठी है, दुराग्रही है। किंतु अभ्यास के द्वारा, और अभ्यास की पूर्णता ही वैराग्य है। जब अभ्यास अपने परिपूर्ण स्थिति में है तब वो अनभ्यास है। जब अभ्यास अपनी परिपूर्ण स्थिति में है, जिस क्रिया को सीखकर हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, उसी को तो हम अभ्यास कहते हैं।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दीर्घ काल तक का अभ्यास, सत्संग के साथ अभ्यास, सेवा के साथ अभ्यास, अभ्यास में सब आ गए, सेवा का अभ्यास, सत्संग की स्थिति। कल्याण का मार्ग क्या है? हमारे महापुरुष कहते हैं कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है उसी रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते रहो, यही कल्याण का मार्ग है। कल्याण का मार्ग यही है कि आत्म कल्याण के पथ से कभी अलग न हो। कल्याण का मार्ग यही है कि अपने श्रेष्ठ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति करते रहे, निरंतर पुनरावृत्ति करते रहें। क्योंकि मन में भटकाव है, विचारों में अस्थिरता है, अंधेरा बड़ी सीमा में कायम है। किंतु रात कितनी भी काली हो, कितनी अंधेरी हो, अमावस की रात हो, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात हो, प्रातः सूर्य देव की किरणें, प्रातः सूर्य देव की किरणें रात्रि की कालिमा को क्षण मात्र में ही छिन्न भिन्न कर देती हैं। क्षण मात्र में ही प्रकाश का कार्य यही है, अंधेरे को दूर करना। अंधेरे का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं। अंधेरे का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अंधेरा है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रकाश का अभाव है। जिस प्रकार सूर्य देव की किरणें रात्रि की कालिमा को क्षण मात्र में छिन्न भिन्न कर देती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या के ज्ञान की किरणें, सेवा, सत्संग और साधना की जो किरणें हैं, वो कैसा भी छिपा हो अंधेरा मन के किसी कोने में, मन के किसी कोने में कैसा भी अंधेरा छिपा हो, कैसी भी अज्ञानता हो, जो ज्ञान का प्रकाश है, जो स्वर वेद का प्रकाश है, जो सद्गुरु के ज्ञान ही नहीं परम ज्ञान का प्रकाश है, वह उसे क्षण मात्र में छिन्न भिन्न कर सकता है, कर देता है, किया है। ऐसा है यह। तो विचारों को देखें, एक साधक के विचारों की स्थिति है, उसके विचारों का एक मंडल है, उससे नीचे नहीं आ सकता। उसके मन बुद्धि विचारों की एक स्थिति है तो है, एक मंडल है तो है, उससे निम्न भूमि में वो स्थित नहीं हो सकता। उसने साधा है सेवा भाव के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा। मन की एक श्रेष्ठ स्थिति में वह स्थित है। उसे सत्संग प्रिय है, उसे सेवा भाव प्रिय है, वो साधक है। उसका संकल्प दृढ़ है, यह आत्म कल्याण का मार्ग है, यह आत्म कल्याण का मार्ग। चल तो रहे हैं, चलते जाएंगे। कई बार रुक जाते हैं,
भिन्न भिन्न कारण हैं इसके। रुक गए हैं तो जहाँ हैं वहाँ हैं, रुके हैं तो जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं, पीछे नहीं लौट सकते। अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे।